हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आज देखिए, आज हम लोग 12 के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग 12 का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट आपको होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो पीएस लैप्लेस एक मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने हमको डिटर्मिनेंट दिया। उनका नाम क्या है, पीएस लैप्लेस। उनका जो जन्म हुआ था वो 1749 ईस्वी में हुआ था और उनका जो मृत्यु हुआ वो 1827 ईस्वी में हुआ। देखिए फिर से समझ लिए, हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। पीएस लैप्लेस एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने हमको डिटर्मिनेंट दिया। फिर उनका जन्म 1729 ईस्वी में हुआ था, 1749 में, और उनका मृत्यु जो हुआ 1827 ईस्वी में हुआ। आइए जानते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं, परिचय जानते हैं इसका। इंट्रोडक्शन, with the help of determinant, with the help of determinant we can solve a system of simultaneous इक्वेशन बाई क्रेमर्स रूल। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, मतलब डिटर्मिनेंट का परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन सॉल्व अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाई क्रेमर्स रूल्स। कहने का इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग इसको सरल भाषा में समझते हैं, अपने भाषा में समझते हैं, इसको बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बात। मैंने यहाँ पे लिखा जो डिटर्मिनेंट है उसका यूज हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने के लिए करते हैं। किसके मदद से, तो क्रेमर्स रूल के द्वारा। किसके मदद से, तो क्रेमर्स रूल के द्वारा। फिर एक बार सुनिए, मेरे बात को फॉलो कीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज बहुत सारे इक्वेशन को एक साथ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। किसके मदद द्वारा, तो क्रेमर्स रूल के मदद द्वारा। तो आप पूछिएगा सर क्रेमर्स रूल होता क्या है, क्रेमर्स रूल होता क्या है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। जो क्रेमर्स रूल है इसको हमको आगे में पढ़ना है, ये जो चैप्टर है इसके आगे में पढ़ना है। तो हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा क्रेमर्स रूल होता क्या है। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे इट इज ऑल्सो यूज इन इंजीनियरिंग, social science, science and economics etc एक्सेट्रा हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ इट इज ऑल्सो यूज इन सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स etc। देखिए जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका यूज आगे में बहुत सारी जगह पर होगा, बहुत सारे पे। जैसे आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में होगा, सोशल साइंस के फील्ड में होगा, इकोनॉमिक्स के फील्ड में होगा, साइंस के फील्ड में होगा। इसका बहुत सारा यूज है। वाइड, इसका वाइड मतलब होता है इसका बहुत सारे जगह पे इसका यूज हो जाता है। यहाँ पे जब आप हायर क्लास में जाइएगा, इंजीनियरिंग में जाइएगा, वहाँ भी आपको इसका बहुत ही यूज है वहाँ पे। तो मैं उसी को यहाँ पे लिख दिया, उसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया। इट इज ऑल्सो यूज इन इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, साइंस एंड इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा हो गया यहाँ पे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये तो बेसिक बातें थी, हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जाने। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए मैं दो यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं दो लाइन ले लेता हूँ। आपको एक लाइन हो गया ए ओ ए डैश हो गया,
यहाँ पे आपको बी ओ बी डैश हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो आपको ए ओ ए डैश, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जब बी ओ बी आपको दिख रहा है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मतलब नहीं रखना है, हमको यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से मतलब रखना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, हॉरिजॉन्टल जो आपको ए ओ ए डैश बोलिए या ए डैश ओ ए बोलिए, ए ओ ए डैश बोलिए या ए डैश ओ ए बोलिए, ए डैश ओ ए बोलिए, दोनों बात आपका सेम है। यह जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक उसी प्रकार बी ओ बी डैश बोलिए, बी ओ बी डैश बोलिए या बी डैश ओ बी बोलिए, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ये आपका वर्टिकल लाइन है। फिर से एक बार फॉलो कीजिए मेरी बातों को, मैं क्या समझा रहा हूँ बारीकी से एकदम आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। मैं बोला ए डैश ओ ए बोलिए या ए ओ ए डैश बोलिए, ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर ध्यान दीजिए, बी ओ बी डैश बोलिए या बी डैश ओ बी बोलिए, ये आपका क्या है? वर्टिकल लाइन है। तो हम लोग बात कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये आपका वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये वर्टिकल लाइन होता है यहाँ पे। चलिए इतना तो आप लोग सीख लिए। फिर देखिए मैं आगे में कुछ आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए हमको जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ना है वह ऑर्डर 1 का पढ़ना है, ऑर्डर 2 का पढ़ना है और यहाँ पे ऑर्डर 3 का पढ़ना है, ऑर्डर बराबर 3 का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको जो डिटर्मिनेंट पढ़ना है ऑर्डर 1 का पढ़ना है, ऑर्डर 2 का पढ़ना है और ऑर्डर 3 का पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक आपको बाउंड्री लाइन दे दिया गया है कि आपको इसी के अंदर में काम करना है। जब आप हायर क्लास में जाइएगा, इंजीनियरिंग में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको एन ऑर्डर तक का पढ़ना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, एन तक पढ़ना है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो 12 का हमारा सिलेबस है उसमें हमको एक बाउंड्री दे दिया गया है, एक लिमिट दिया गया है कि आपको इसी के अंदर में काम करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें A1 हो गया, यहाँ पे ऑर्डर 2 में आपको हो जाएगा A1 A2, फिर आपको B1 B2, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान दीजिए, अगर यह मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ और पूछूँ इसमें कि इसमें आप रो की संख्या बताइए और कॉलम की संख्या बताइए, रो की संख्या बताइए और कॉलम की संख्या, तो देखिए एक बात समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कितना बन सकता है? ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें 1 बनेगा, तो ये आपको इसको R1 बोल देंगे। या इसमें वर्टिकल लाइन कितना है? 1 है, तो इसको हम लोग C1 बोलेंगे। इसमें देखिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें 2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे R1 R2। इसमें वर्टिकल लाइन कितना है? 2 है, C1 C2 इसको मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन 3 बन रहा है, 3 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन यहाँ पे कितना है? वर्टिकल लाइन भी आपको यहाँ पे 3 है। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन 1 ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 2 हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी इसमें 2 ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन 3 ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी 3 ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक बात सामने निकल के आती है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट, रो ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड यहाँ पे लिख लीजिए वर्टिकल लाइन्स एंड वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे R1 लिख लिए हैं। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, इसलिए हम इसको C1 मान लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे 2 बन रहा है, इसलिए हम इसको R1 R2 मान लिए। ये क्या होता है? ये आपका रो हो गया, यह आपका रो हो गया, यह आपका क्या होगा? रो हो गया यह। और यह आपका जो बन रहा है C1 से क्या है? कॉलम हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग
डिटर्मिनेंट का रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग डिटर्मिनेंट का कॉलम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए इट इज जनरली डिनोटेड बाई डेल। डेल डेल इसका देखिए डेल है, इसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग। डेल्टा बोलिए या डेल बोलिए। इट इज जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा। ये आपको जो सिंबल है ये डेल्टा है, ये आपको डेल्टा लिखा हुआ है। इसका डेल्टा पढ़िए या डेल पढ़िए। हम लोग डिटर्मिनेंट को डेल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, स्टैंडर्ड इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं तो क्या बताइएगा आप। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। मतलब 2 रो हैं। रो की संख्या क्या है इसमें, 2 है। रो की आपकी संख्या 2 हो गया और कॉलम की संख्या यहाँ पे आपको 2 हो गया। 2 रो और 2 कॉलम है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो रो की संख्या 2 हो गई और कॉलम की भी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इस फिगर को देखते हुए आप हमको बताइए इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा। देखिए तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 3 है और वर्टिकल लाइन की संख्या भी 3 है। तो इसमें रो की संख्या कितने हो जाएंगे, रो की संख्या 3 हो जाएंगी और कॉलम की भी संख्या इसमें 3 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 यहाँ पे बनेगा और वर्टिकल लाइन भी आपको 3 बनेगा यहाँ पे। तो रो की संख्या 3 हो जाएगी और कॉलम की संख्या भी 3 हो जाएगी। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखिए मैं कुछ आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा ये। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ऑर्डर 2 का हम लोग एक सारणी को लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट को लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 B1 A2 B2 हो गया। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑर्डर 3 के एक डिटर्मिनेंट को लेते हैं। ऑर्डर बराबर आपको 3 है। डेल इज इक्वल टू बताया था आपको, जो सारणिक है उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें रो की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। 2 रो और 2 कॉलम है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इसमें 2 रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। कैसे पहचाने इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रहा है तथा 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रहे हैं, इसलिए रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2 हो जाएंगी। इसमें देखिए रो की संख्या कितनी हो जाएंगी, इसमें रो की संख्या आपकी 3 हो जाएंगी, क्योंकि 3 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रहा है और 3 वर्टिकल लाइन। तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे रो की संख्या 2 हो जाएगी और कॉलम की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगी। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो देखिए और एक यहाँ पे उपाय है पहचानने का। जो शुद्ध का रहेगा उसको हम लोग रो बोलते हैं, जो उठ कर रहेगा उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। देखिए शुद्ध का कितना है यहाँ पे, शुद्ध के 2 लाइन है तो 2 रो हो गया। उठ के कितना है, 2 लाइन 2 कॉलम हो गया। शुद्ध के कितना है यहाँ पे, 100 के यहाँ पे 3 है। उठ के कितना है तो 3 है, तो 100 के जो रहेगा उसको रो बोल लेंगे, जो उठ कर रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। देखिए इसको देखते हुए यहाँ से एक नोट पॉइंट सामने आती है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हुए मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें नोट में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इन एनी डिटर्मिनेंट किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम बराबर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, यहाँ भी रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। ये आपको रिक्वायर्ड है, हर हाल में रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए।
देखिए इन एनी डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लिया हूँ, ऑर्डर 2 का यहाँ पे जब मैं डिटर्मिनेंट लिया हूँ तो यहाँ पे रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। देखिए तीनों आपस में बराबर है, ऑर्डर बराबर है, रो बराबर है, कॉलम। उसी बात को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इन एनी डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम बराबर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तीनों आपस में बराबर होंगे। जब मैं यहाँ पे ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लिया हूँ तो इसका रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। देखिए तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना उसका रो होगा उतना ही उसका कॉलम होगा, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। देखिए एक दूसरा नोट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट नंबर 2 हो गया आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम कर देंगे, रो इंटू कॉलम कर देंगे। देखिए तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पूछो कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे तो रो और कॉलम का आपस में गुना कर देंगे, 3 को 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा, तो इसमें 9 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 एलिमेंट आपको दिख रहा है, तो वही लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर रो इंटू कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछेगा तो रो को कॉलम में से गुना कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। देखिए जो A1 B1 A2 B2 ये लिखा गया है क्या है, यह सब एलिमेंट है किसका, इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब क्या है, यह एलिमेंट है, यह डिटर्मिनेंट का एलिमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, मैं अपने लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चर्चा करेंगे। हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको जो बताया वो आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर जो लोग भी इस चैनल पर न्यू हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आपके पास जाए। ठीक है।